अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आर्या अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़हरा काज़मी की जान खतरे में है, शेल्टर होम पर हमला करने का प्लान। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जलील नेक्सस जी बेकाबू हो चुका है। उनको समझ नहीं आ रही कि अब वो क्या करे, क्योंकि उनको इल्म हो चुका है कि अब सारा मामला हाथ से निकल गया है, तो अब वो बेगैरतियों पर उतर आए हैं। ज़हरा काज़मी किसी भी सूरत मेहदी अली काज़मी के साथ उसके घर ना जाने पाए। ज़हीर को माफ़ ना किया तो अपनी बेटी को भूल जाओ, हम तुम्हारी बेटी के साथ बहुत कुछ कर देंगे। मेहदी काज़मी ने भी आर्या पार का फैसला कर लिया और ऐलान कर दिया कि जो जिसने करना है कर ले, अब हमें किसी का डर नहीं है। जलील नेक्सस की जी हर कोशिश के बावजूद सबको इल्म है कि उसकी बच्ची से मुलाकात नहीं हो पाती, और ज़हीर जो है वो रोज़ इस उम्मीद से अदालत में पहुंचता था कि उसकी ज़हरा काज़मी से मुलाकात हो जाएगी और वो उसको डरा देगा, धमका देगा। जब ये प्लान कामयाब नहीं होता तो एक पगली डॉक्टर को भेजा जाता है, वो उसको डराती है, धमकाती है, वीडियोज़ के हवाले से बताती है। ज़हीर के जो है वो खौफनाक किस्म के मैसेजेस उस तक पहुंच जाती है। बच्ची उससे डर जाती है, सहम जाती है, और बाद में जब इल्म होता है कि बच्ची की रिकवरी क्यों नहीं हो रही है, वो क्यों ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल रही, तो पता चलता है कि वो पगली डॉक्टर जो है उसको ट्रॉमा से निकालने नहीं बल्कि उसको ज़हनी तौर पर मफलूज करने के लिए आई थी। अब 3 महीने से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। ज़हरा काज़मी से ये मिल नहीं पा रहा, मिलने की कोशिशें की जाती हैं। ज़हीर को यकीन दिलाया गया था कि भाई 2 से 4 दिन का सारा मामला है, लाहौर से कराची जाएंगे, वहां पर बच्ची का बयान दिलवाएंगे, उसके बाद तुम आराम से उसको लेकर आ जाना। फिर हमारा काम है कि हमने लड़की को कहां पर बेचना है, लड़की का कहां पर सौदा करना है, दुबई कैसे पहुंचाना है, ये सारे मामला हमारे, तुम्हारा काम सिर्फ 2 से 4 दिन का है। अच्छा जी। और फिर लेकिन 3 महीने जब गुजर जाते हैं और इस दौरान जो है बार बार ज़हीर को जो है वो तकलीफ का सामना करना पड़ता है, उसको जलील होना पड़ता है, कोर्ट में आना पड़ता है, वहाँ पे जलालत उसका मुकद्दर बनती है, हर जगह पर थू थू हो रही होती है। तो 3 महीने गुजरने के बावजूद मिलना तो फिर दूर की बात, ज़हीर तो बच्ची से आंखें भी चार नहीं कर पाता, जिसकी वजह से फिर इनके आपस में ही लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। वो नेक्सस को भी कह देता है, वो गॉडफादर को भी कह देता है, और वो अपनी माँ को भी कह देता है कि भी अगर अब मुझे जेल जाना पड़ा तो मैं सबको बेनकाब कर दूंगा। और शबीर भी मुझे छोड़ छोड़ के भाग जाता है, मैं अकेला जो है कोर्ट कचहरी देख रहा हूँ, मैं लोगों को निपट रहा हूँ, तो बेहतर यही है कि मुझे यहाँ से निकाला जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं है ज़हरा काज़मी से। आखिरी हरबे के तौर पर जी जलील नेक्सस ने फैसला किया कि ज़हरा काज़मी को किसी प्राइवेट शेल्टर होम में जो है वो शिफ्ट करवाते हैं, और फिर उसके बाद उस बच्ची तक हमारी रसाई जो है वो आराम से हो जाएगी। इसकी वजह ये देखें, आप सबको पता है कि पैसे की तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इन्होंने कौन सा हलाल का पैसा या अपने पल्ले से पैसा लगाना है। इन्होंने जो इनका गॉडफादर है वो पागलों की तरह पैसा लगा रहा है, और यही हमारी सिंध पुलिस से इल्तिजा थी कि एटलीस्ट देखा तो जाए, देखने की कोशिश तो करे, ढूंढा तो जाए कि वो गॉडफादर कौन है जो बेवजह एक सिंपल सी लव स्टोरी पर इतने करोड़ों रुपए आखिर क्यों लगा रहा है, क्यों कोर्ट कचहरी को जो है वो हैंडल कर रहा है, क्यों इनको पूरे के पूरे पाकिस्तान में भागने पर जो है वो फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो ये सारे मामला जो है सिंध पुलिस को हमसे बेहतर पता है कि जी कौन है पीछे, तो उन्होंने इसीलिए इस केस को ख़राब करने की कोशिश की। अब होता ये है कि अब इन्होंने आखिरी हरबा अपनाया, और आखिरी हरबे के तौर पर इन्होंने गेम ये डाली कि इन्होंने मुंह उठा के जो है वो एप्लीकेशन दायर कर दी कि बच्ची महफूज नहीं है उस शेल्टर होम में जहां पर बच्ची को रखा गया है। वहां पर जो है शैला रज़ा पर इल्ज़ाम लगाए गए, वहां के स्टाफ पर इल्ज़ाम लगाए गए, फिर कहा गया कि वहां पर सिर्फ एक बच्ची है, और बच्ची जो है उसको कैमरे फेस करने पड़ते हैं, ना वो सो पाती है ना वो उठ पाती है, दिन रात कैमरे जो है वो 24/7 उसको मॉनिटर कर रहे हैं। अच्छा जी, अब ये सारी कहानी 3 महीने बाद क्यों याद आती है? 3 महीने बाद अचानक से जो है इनको कोई आकर कहता है कि भाई ये हो गया, तो बच्ची तो भाई 3 महीने से वहाँ पर है, अगर तुम्हारे मुताबिक जो तुम बता रहे हो सारी चीज़ें हैं तो 3 महीने से फेस कर रही हैं। अब अचानक से तुम लोगों को ऐसी कौन सी मौत नज़र आना शुरू हो गई? मौत है कि बच्ची वालिदैन के साथ जा रही है। बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात हुई है, और यकीन करें कि ऐसी बातें हुई हैं जो मैं कहती हूँ कि मैं यहाँ पर अभी अब आपको क्या फिर बताऊँ, क्योंकि ऐसी मनूस काली नज़रें बेगैरत और दरिंदे लोगों की, मैं कहती हूँ कि इनकी नज़रों से और इनकी चीज़ों से बचाकर जो है बच्ची जब घर आ जाए तो वो खुद ही बताए कि जी मामलात क्या हैं और किस तरह से बच्ची जो है वो इनके जुल्मों सितम से जो है वो निकल कर अब बाहर आ गई है। अच्छा जी, तो अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि जी बच्ची का शेल्टर होम जो है वो शिफ्ट किया जाए, जहाँ पर बच्ची इस वक्त है वो जो है उसके लिए सही नहीं है, और मामला ये था कि उन्होंने बच्ची तक रसाई हासिल करनी है। एक बात तो इन्हें बहुत अच्छे से मालूम हो चुकी है कि बच्ची ज़हीर के दबाव से, ज़हीर के कंट्रोल से मुकम्मल तौर पे आज़ाद हो चुकी है। अब वो किसी सूरत ज़हीर के पास नहीं जाना चाहती, इसीलिए जलील नेक्सस ने फैसला किया कि अगर बच्ची वापस नहीं आती
तो मेहदी अली काज़मी के पास भी नहीं जाने चाहिए, क्योंकि ज़ारा काज़मी इस अगवा, इस ज़्यादती और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो केस मुकम्मल तौर पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है उसकी स्टार विटनेस है। उसने जब आकर बयानात दे दिए तो डेफिनेटली इनका जो है धंधा चौपट हो जाएगा, इनका गॉड फादर बेनकाब हो जाएगा। अगर उसने कोर्ट में जलील नेक्सस के राज खोल दिए तो ये सब जो है लंबा अंदर जाएंगे। आप सबको पता है कि कौन सी मोहब्बत, कौन सा इश्क, कौन सा जुनून, ये सारी चीज़ें आपने देख ली हैं। इन्होंने कहा कि बच्ची जब कराची जाएगी तो कराची जाके ना बच्ची ने शोर मचाएगी। जब बच्ची लाहौर में थी, आखिरी दिन जो है वो कज़ाब अव्वल झूठी फनकारा, सस्ती अदाकारा जो है वो मिलने जाती है उस जाली मौला जट के साथ बच्ची से शेल्टर होम में, और जाकर उसको डराते हैं, धमकाते हैं, जो भी कहानियाँ उसको सुनाते हैं। और उसके बाद ये बात की जाती है कि भाई तुमने जाके ना वहाँ पे चीखना चिल्लाना है, कहना है कि मैंने ना अपने वालिदैन के साथ नहीं रहना। लेकिन बच्ची जैसी मतलब पंजाब से निकलकर सिंध में एंटर होती है, उसको पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे तो मेरे वालिदैन हैं, अब डेफिनेटली मैं सेफ़ हैंड्स में आने वाली हूँ। तो बच्ची जो है ना आईओ को बताती है, बच्ची ना ही जो है वो जज साहब को बताती है, उसको अदालत में भी पेश किया गया था, ना वो जज साहिबा को बताती है जो इसके पास शेल्टर होम में मिलने आई थी। वो किसी को नहीं बताती कि मैं जो हूँ वो खुदकुशी करना चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ, मैं जी नहीं सकती, मैं अपनी नस काट लूँगी। या ये भी उसने कहा कि जो है ज़हीर मेरा शौहर है, अगर उसको बुलाएंगे तो मैं मुलाकात करूँगी। कितनी मज़ेदार बातें। ये सारी बातें किसने की? कज़ाब अव्वल ने की। बच्ची ने अभी तक अपने मुंह से किसी के सामने बात नहीं की। अब आप कहें कि बच्ची को डराया धमकाया गया, तो पहले दिन कौन सा डराया धमकाया होता है जब उसको जज साहब के सामने पेश किया था। बच्ची बड़ी नॉर्मल है, और यकीन करें कि बच्ची अपने वालिदैन से मिलकर जितनी खुश होती है, उसको एहसास हो चुका है कि जलील के साथ रहने पे जलालत ही उसका मुकद्दर बनेगी। बच्ची दौड़ती हुई आती है, बच्ची भागती हुई आती है। जो लोग वहाँ पे विटनेस कर रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं कि बच्ची अपने वालिदैन से लिपट जाती है, वो क्या झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। अब जी मेहदी काज़मी को इन्होंने क्या किया कि यही वजह है कि जलील नेक्सस किसी भी सूरत नहीं चाहता कि बच्ची जो है वो घर जाए, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से बच्ची के जुल्म के साथ जो जुल्म सितम किया गया, सबके नाम और करतूत जो है वो बेनकाब हो जाएंगे। मेहदी काज़मी को आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए जो है दबाव डाला है, लेकिन मेहदी काज़मी का एक ही जवाब है कि बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, किसी सूरत नहीं। अब तुम लोगों को सजाएं मिलेंगी, तुम लोगों ने जो करना है कर लो। इसके बाद ये जलील नेक्सस जो है वो बच्ची को नुकसान पहुंचाने का फैसला कर चुका है, और लेकिन इनका ये हरबा इंशाल्लाह ताला जो है वो किसी सूरत जो है वो कामयाब नहीं होगा, क्योंकि शेल्टर होम जो है वो चेंज करने वाली हेयरिंग से पहले ही इंशाल्लाह ताला ज़ारा काज़मी जो है वो अपने घर चली जा चुकी होगी। वो वहाँ पर मौजूद होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होगी, बता रही होगी कि इन दरिंदों ने उसके साथ क्या दरिंदगी की, और जो इनको डेट मिली है ये वहाँ पे जाके जो है अपना सर दीवारों से जो है वो पीटेंगे। बच्ची खुद मीडिया और कोर्ट में अपने साथ होने वाले जुल्म और जालिमों को बेनकाब करेगी। तो इनकी अब ये एक बार फिर से कोशिश है कि बच्ची को जो है वो किसी सूरत घर ना जाने दिया जाए, इसलिए इन्होंने शेल्टर होम पर जो है किसी ना किसी तरीके से रसाई का प्लान बना लिया है, और ये लोग चाहते हैं कि बच्ची को इस जगह से शिफ्ट करके प्राइवेट शेल्टर होम में भेजा जाए, ताकि वहां पर ये 4 पैसे लगाकर किसी भी बंदे को खरीदें, अंदर तक बच्ची के पास पहुंचे, उसको डराए धमकाएं, मारे पीटे, जिस तरह से फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज लेते थे। लेकिन इंशाल्लाह ताला दुआ करें, दुआ में बहुत ताकत है। इन दरिंदों का अंजाम जो है वो बहुत ही दर्दनाक होगा।